अखिलेश जी, जब आप ये बात कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी दो मामले बड़े तेजी से दिख रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद, ये बड़ा चर्चा में और सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। और जब मैंने आपसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जे जब गिरते हैं, अतीक अहमद के जब कब्जे गिरते हैं तो एक पब्लिक परसेप्शन जाता है। ये पोलराइजेशन और पब्लिक परसेप्शन, ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इस तरह की घटनाएं और होंगी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने दिए। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे जो आगरा से लखनऊ बना था, इसी लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। समाजवादी सरकार में 22 महीने में बन गया। इस सरकार में अभी तक 4.5 साल में नहीं बना। सरकार ये दावा करती है कि हमने चौड़ा बनाया इसलिए नहीं बना पा रहे। ये कोई दावा है? समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट और ज़मीन लेने का काम हुआ था। 120 मीटर उसकी विड्थ इसलिए रखी गई थी क्योंकि इसका मीडियन चौड़ा रखना था। जिस समय सड़क बनी थी आगरा लखनऊ, उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड नहीं आए थे, नियम नहीं आए थे। मीडियन उसका 12 मीटर होना चाहिए था क्योंकि इन्हें कॉस्ट कट डाउन करनी थी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि मीडियन क्या होना है। इंडियन रोड कांग्रेस के कोड नहीं जानते, नियम नहीं जानते। अगर वो नियम के पन्ने पलटे तो वो जानेंगे कि एक्सप्रेस वे का मीडियन होना चाहिए 12 मीटर का। उस केवल सस्ता करने के चक्कर में वो 12 मीटर का मीडियन खत्म कर दिया और 4.5 साल हो गए, अभी तक नहीं पूरा हुआ। केवल एक काम किया कि नाम बदल दिया बस उसका। और याद रखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को पता लग गया और आप मिलने गए, जरूरी नहीं है कि जिस नाम से आप मिलने जाओ बाहर भी उसी नाम से निकले आप। अच्छा, अभी तक लोगों के नाम बदलने नहीं उन्होंने शुरू किए। अखिलेश जी, एक सवाल मुझे लग रहा है ये बीच में कहीं रह ना जाए, क्योंकि 2019 का जब डेटा हम देखते हैं तो ये नजर आता है कि 75% जो हिंदू वोट था वो बीजेपी के साथ नजर आया और 74% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ नजर आया। अब जो बदली हुई परिस्थितियों में अब आप बीएसपी के साथ आपका गठबंधन नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो है उसके दावेदार कई नजर आ रहे हैं। इसलिए आपकी कोशिश होगी क्या कि असदुद्दीन ओवैसी अगर ऐसा ऑफर देते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें? हर चुनाव अलग होता है, जैसा सोचा जाता है वैसा चुनाव नहीं होता है। इस बार 100% किसान भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे। 100% बेरोजगार युवा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे। व्यापारी जो कोरोना के समय पर परेशान हुए, जो उनका व्यापार बर्बाद हो गया, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, और कोरोना की वजह से जितने लोगों की जान गई है, ये सरकार दावा करती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई। इस सरकार की नाकामी की वजह से लोगों की जान गई है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। अखिलेश जी, एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे सीटों के मामले में आप इवॉल्व करते गए 350 to 400, उसी तरीके से अभी MY में भी आप इवॉल्व करते गए। जैसे आपने पहले MY कहा, फिर महिला, आपने कहा परसेप्शन है, इस परसेप्शन को अब बदलना है, फिर आपने कहा ये M²Y² है। अब मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, बीच में अब्बा जान के आसपास भी चीज़ें बहुत घूमी और लोगों ने ये भी कह दिया कि देखिए पिताजी ने तो कभी इस बात से एतराज़ नहीं किया, अगर मुल्ला मुलायम उनको कहा गया, अब्बा जान मुद्दे पर अखिलेश इतने क्यों भड़क गए? मैंने तो कभी जवाब भी नहीं दिया इस बात का। और जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास को दुश्मन मानते हैं। वो लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं वो जानते हैं, क्योंकि वो चलाना नहीं जानते, इसलिए वो लैपटॉप बांट नहीं रहे। और आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने बिजली के बनते हुए प्लांट का उनके मुंह से नाम नहीं सुना है। आज भी मैं कह रहा हूँ, 4.5 साल के बाद भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट वो अपने मुंह से नहीं कह सकते, इसलिए वो आसान सा शब्द ढूंढ लेते हैं कहीं से। अखिलेश जी, ये तमाम काम जो आप अभी भी हमें बता रहे हैं और बहुत से काम हमने देखे हैं, वो काम तो आपने अपने कार्यकाल में कर दिए थे और उसी के तहत आप लोगों के बीच गए थे कि किस तरह का आपने काम किया है, विकास किया है, एक्सप्रेसवे बनाया है, स्टेडियम बनाया है, डायल 100 और ऐसे तमाम, यहाँ लखनऊ में भी बहुत विकास किया। ये सब तो आपने किया, फिर लोगों के पास गए और आखिरकार तो जाति, धर्म और इसी आधार पर हुआ सब कुछ। आपको उस आधार पर सत्ता नहीं मिली, तो अब आपके तब के विकास के आधार पर अब की बार सत्ता मिल जाएगी, ऐसा कैसे होगा?
वो सब मुद्दे अपनी जगह, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से भी अच्छा काम करके दिखाएगी। लेकिन इधर 4.5 साल में जितना काम हुआ था वो काम उतना ही रुका पड़ा है, उससे आगे सरकार नहीं बढ़ा पाई। इसलिए जनता दोबारा उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, और जिस तरीके से कोरोना के समय पर आज जनता 2 चीज़ें महसूस जरूर कर रही है। बेरोजगारी अलग है, महंगाई अलग सवाल है, किसान की तकलीफ अलग है, लेकिन जनता ये महसूस कर रही है कि आपके पास अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई, 2 साल से अभी तक पटरी पर नहीं ला पाई सरकार। तो जिस प्रदेश की, जिस देश की अगर शिक्षा खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था इंतजाम नहीं अच्छा हो पाएगा, तो क्या करेगी जनता? इसलिए इस बार जनता विकास के लिए वोट देगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी रही है, जिस तरीके से इन्होंने डिवाइड एंड रूल का काम किया, कभी जातियों में झगड़ा करा देना, कभी धर्म को लेकर के झगड़ा करा देना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा इस बार चलने वाला नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।